श्री शिवाय नमस्तु। भाव का जल है, भाव का शिवलिंग है और भाव से समर्पित करना, भाव से, भाव से समर्पित कर। जितनी बेचैनी यहां थी उतनी बेचैनी वहां थी। ये तो जल चढ़ाने में लगे थे अंगूठे पर, अंगुष्ठ का शिवलिंग बनाकर। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव उसी कक्ष में आकर विराजमान हो, उसी कक्ष के अंदर जहां जल चढ़ रहा था अंगुष्ठ पर। एक किस्सा याद आया बड़ा सुंदर। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था। सास और बहू में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, जाती ही नहीं कहीं। मायके जाएं, अगर सास के मायके जाना है तो बहू भी जाएगी, और बहू के मायके जाना है तो सास भी जाएगी। शॉपिंग करने जाना है तो दोनों जाएंगे, घूमने जाना है तो दोनों जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाना है तो दोनों जाएंगे। इतना प्यार। अब एक दिन क्या हुआ कि सास के मायके वालों ने एक नियम बनाया कि इस साल अपन सब बहनें, दामाद, भाई बहन सब मिलकर, बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सब मिलकर अपन भगवान काशी घूमने के लिए चलते। सब चल दिए। सास ने पत्र लिखकर कहा अपने भैया को, मैं काशी नहीं जाऊंगी, एक शर्त है, जाऊंगी तब जब मेरी बहू मेरे साथ जाए। अब भाई ने समझाया, जी कैसी बात करती है तू, सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो तेरी बहू को ले जाके क्या करेंगे। नहीं, मैं मेरी बहू के बिना नहीं जाऊंगी। इतने में बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ मेरे चक्कर में रहेगी तो तेरी काशी भी छूट जाएगी। माँ तू रहने, तू जा, मैं हूं ना यहाँ, टिकट हो गया है, चले जा। दोनों रोने लगी गले लगकर, खूब रो, खूब रो। इतने में सास ने बहू से कहा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। बहू कहती है, मैं भी तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम जाओ तो जाओ, चिंता मत करो, चली जाओ, जाओ जरा। अब सास गई, जब ट्रेन में बैठ गई तब याद आई अलमारी में चाबी लगी की लगी छूट गई। बेचैन हो गई। मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो फोन कर देती कि चाबी रह गई है। अब उसको तो बेचैनी हो, क्या करे, कहीं कुछ निकल तो नहीं गया होगा। भले प्यार है, भले प्रेम है, फिर भी शंका है, कुछ निकाल तो नहीं लेगी, कुछ रह तो नहीं गया होगा। गई। अब इधर बहू को लगा मेरी सास चली गई, मन नहीं लग रहा, क्या करूं। कल मेरी सास इतनी बजे पहुंचेगी, इतनी बजे स्नान करेगी, इतनी बजे विश्वनाथ का दर्शन करेगी। बहू ने भी विचार कर लिया कि मैं भी वही करूंगी। सास चाबी के चक्कर में इतनी टेंशन में हो गई कि वो गंगा नहाने गई तो उसका मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो ऐसे हाथ को झटक दिया, झटका तो अंगूठी गिर गई गंगा में। एक तो गई चाबी, दूसरी गई अंगूठी। अब गंगा में गिर गई अंगूठी। आज बहू ने विचार करा, मेरी सास इतने बजे नहा रही होगी, मैं भी गंगा नहाऊंगी। सास लाई इतना बड़ा भगोना, बर्तन, उसमें भर लिया पानी, एक ढक्कन डाल लिया गंगा जल, और बहू कूद गई भाई पानी में, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर घुस के उसमें लगा रही डुबकी, और कहे, गंगा मैया, विश्वनाथ जी मैं काशी तक तो नहीं आ सकी, कृपा करना, मेरे स्नान का फल, काशी के स्नान का फल मुझे यहीं देना। ये समझ लेना कि मैं गंगा नहा रही हूँ, काशी में हूँ। जो डुबकी लगाई, डब्बा में पानी भरकर नहा रही थी, अंगूठी सिर पे गिर गई। अंगूठी ली, ये तो मेरी
सास की है। ये अंगूठी कैसे आ गई? अंगूठी मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आई? जब सास वापिस काशी से, गंगा से सास जब वापिस आई, बहू से कहा मैं चाबी भूल गई थी मम्मी, मैंने संभाल के रख दी। क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी गंगा में नहाते समय गिर गई है। मम्मी, एक अंगूठी मेरे पास आई है, वही आपकी है। तो तेरे पास कैसे आ गई? मां, बर्तन में जल भरकर मैं स्नान कर रही थी, विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रही थी मेरे गंगा के स्नान को यहीं से स्वीकार कर लो, और वह अंगूठी मेरे नहाने में आ गई। सास ने बहू को गले से लगाया, बेटा तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ होता, तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ। मन, अब आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, विचार करना, आप कथा तक नहीं पहुंच पाए, आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, आप कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने अवंतिकापुरी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए काशी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए, पर वहीं बैठे बैठे विचार करना कि मैं बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूं, बाबा को जल चढ़ा रही हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कर रही हूँ, बाबा को विनती कर रही हूँ, बाबा को अपने मन का भाव कर रही हूँ, बस वहीं